ठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप करे तारा, छूटे कृष्ण देह संवारा। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़ी। बाली की स्त्री तारा जो है वो अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए थे और देह भी संभल नहीं रही थी। तारा विकल देखी रघुनाया, निन्नी ज्ञान है निन्नी माया। क्षिति जल पावत गगन समीरा, पंचविचित शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया अज्ञान जो है उसका हरण कर लिया। उन्होंने कहा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। प्रगट सो तनु तव आगे शोवा, जीव नित्य कही लगी तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, ले परम भगति में मांगी। अब वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। उमादार जोशित की नाई, शवै न चावत राम गोसाई। तब सुग्रीव आय सुदिन्हा, मृतक कर्म विधिवत शिव किन्हा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदनंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधिपूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। राम कहाय यही समुझाई, राज देहु सुग्रीव ही जाई। रघुपति चरण नाई घेरी माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। अब जो है श्री रामचंद्र ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझा कर कहा, तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। और श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण तुरंत बुलाए, पुरजन विप्र समाज। राजु दिन सुग्रीव कहे, अंगद कहे युवराज। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों को, समाज को बुला लिया और उसके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को जो राज बना दिया। उमा राम समहित जग माही, तु बंधु प्रभु नाही। स्वर्ण मुनि शव के रीति, स्वार्थ लागी करे शब प्रीति। हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु, स्वामी कोई नहीं है। देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। बालिकाश व्याकुल दिन राति, सर्वभुवन चिंता जर छाती। सोई सुग्रीव किन्न कपियाऊ, अधिक पाल रघुवीर सुहाऊ। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, उसको जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने बंदरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जानता हूँ वश प्रभु परि है रही, काहे न विपत्ति जाल नर पर रही। पुरुषो ग्रीव बुलाई, प्रभु प्रकार निपनीति सिखाई। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। कह प्रभु सुनो सुग्रीव हरीशा, पूर्ण जाऊं दश चारि वरीशा। गति ग्रीशम बरसारि दुआई, रहो निकट शैल पर छाई।
फिर प्रभु ने कहा, हे बाणपति सुग्रीव, सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव बस्ती में नहीं जाऊंगा। और ग्रीष्म ऋतु बीत कर वर्षा ऋतु आ गई है, अतः मैं यहाँ पासी पर्वत पर टिक कर रहूंगा। अंगद सहित करहूं राजो, संतत हृदय धरहूं मन काजो। जब सुग्रीव हुआ मन फिरी आए, राम प्रभु गिरि पर छाए। तुम अंगद सहित राज करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदनंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब श्री राम जी प्रवेशन पर्वत पर जा टिके। प्रथम ही देवण गिरी गुहा, राख्यो रुचिर बनाई। राम कृपा निधि कछु दिन, बास कहेंगे आई। पहले ही देवताओं ने उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना और सजा रखा था। उन्हें सोच रखा था कि कृपा की खान से राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। सुंदर वर्ण कुसुमित अति शोभा, कुंजत मधुप निकर मधुलोभा। कंद मूल फल पत्र सुहाई, भई बहुत जब ते प्रभु आए। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है, मधु के लोभ से भौएं के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों की बहुतायत हो गई है। देखी मनोहर शैल अनूपा, वेदन सहित सुरभूपा। मधुकर खग मृग तनु धरि देवा, करहि सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाइयों सहित वहां रह गए। देवता सिद्ध और मुनि भावों, पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। मंगल रूप भयो गण तब ते, निवास रमापति जबते। हटिक शिलायति शुभ सुहाई, सुख आसीन तहाँ दो भाई। जब श्री रामपति श्री राम जी ने वहां निवास किया, तब से वह मंगलमय वन बन गया और सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्जवल शिला है, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान हो गए। कहत अनुयशन कथा अनेका, भगति विरति निपनीति विवेका। वर्षा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। लक्ष्मण देखू मोर गण, नाचत वारिधि पेखी। गृहे विरति रत हर्ष जस, विष्णु भगत देखी। श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण, देखो भौं के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रही घन माही, कलकै प्रीति जथा धीर नाही। आकाश में बादल घुमा घुमा कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं होती। बरसहि जलद भूमि नियराए, यथा नवहि बुध विद्या पाए। मुंदय घात सहहि गिरि कैसे, फल के वचन संत सह जैसे। बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतर कर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बिंदुओं की चोट जो है पर्वत कैसे सह रहे हैं, मानो दुष्टों के वचन संत सहते हैं। शूद्र नदी भरी चली तराई, जस्तूरे धन खलय तराई। भूमि पर्वत भाटा बर पानी, जन जीव ही माया लपटानी।
छोटी नदियां भरकर किरारों को तोड़ती हुई चली, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं, मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गरला हो गया है, जैसे शुद्ध जीव के जो है वो माया से लिपट गया हो। सिमिटी सिमिटी जल भरहि तलावा, निमिषत जन पहियावा, सरिता जल निधि मोह जाई, होई अचल जिमि शिव घरि पाई। जल एकत्र हो होकर तालाब में बह रहा है, जैसे शतुन एक एक कर सज्जन के पास चले आते हैं। नदी का जल जो है शब्द में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव जो है श्री हरि को पाकर के आवागमन से मुक्त हो जाता है। हरित भूमि तृण संकुले, समुझ भरहि नहीं पंथ, जिमि पाखंड विवाद ते, लुप्त होहि सद्ग्रंथ। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते, जैसे पाखंड मत के प्रचार से सद्ग्रंथ जो है वो लुप्त हो जाते हैं। दादुर धुनि चुनि शाशुहाई, वेद पढ़हि जनु बटु समुदायी, नवबल्लभ भय विटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। चारों दिशाओं में मेढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है, मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हैं। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं, जैसे साधक का मन विवेक ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। अर्क जवा शुभात विनु भयऊ, जस सुराज खल उद्यम गयऊ, खोजत कतहु मिले नहीं धूरी, करे क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। मदार और जवास बिना पत्ते के हो गए हैं, उनके पत्ते झड़ गए हैं, जैसे श्रेष्ठ राज में दुष्टों का उद्यम जाता रहता है। धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती, जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रहता है। शशि संपन्न सोहमहि कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी, निशितम घन खद्योत विराजा, जनुदम कर मिला समाजा। अन्न से युक्त लहराती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसे शोभित हो रही है, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति हो। रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, और मानो दम्भियों का समाज जो है आकर जुट गया हो। महाभीष्टि भई महाभीष्टि चली फूटी की आरी, महाभीष्टि चली फूटी की आरी, जिमि स्वतंत्र भय विगरहि नारी, कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिमि मुग्ध तजहि मोह मद माना। भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली है, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती है। चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, जो उनके घास आदि को निकालकर फेंक रहे हैं, जैसे विद्वान लोग मोह मद और मन का त्याग कर देते हैं। देखियत चक्रवाक खगनाही, कलहि पाई जिमि धर्म पराही, कुशल वर्षै तृण नहीं जामा, जिमि हरिजन ही उपज न कामा। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कलयुग को पाकर हम भाग जाते हैं। और उस समय में वर्षा होती है, पर वहां घास तक नहीं उगती, जैसे हरिभक्त के हृदय में काम उत्पन्न नहीं होता। विविध जंतु संकल महि भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि भाई सुराजा, जह तह रही पथिक थकी नाना, जिम इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। और पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभायमान है, जैसे स्वराज पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहाँ तहाँ अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रिया शिथिल होकर विषयों की को ओर जाना छोड़ देती है। करम प्रबल वह मारुते, जहाँ तहाँ मेघ विलाही, जिमि कपूत के उपजे,
कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहां तहां गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कवौ दिवस मह निवितम कवौ कप्रगट पतंग बिन सही उपजई ज्ञान जिमी वायु कुसंग सुसंग। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूरज प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। वर्षा विगत शरद ऋतु आई लक्ष्मण देखहु परम सुहाई फूले काश सकल मही छाई जनु वर्षा कृत प्रगट बुढ़ाई। हे लक्ष्मण देखो, वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई है। फूले हुए काश से सारी पृथ्वी छा गई है, मानो वर्षा ऋतु ने काश रूपी सफेद बाणों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। उदिति अगस्त पंथ जल शोखा जिमिलो शोभे संतोषा सविता सरणी में मल जल शोहा शांत हृदय जस गत मद मोहा। अगस्त के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया है, जैसे संतोष जो है लोग को सोख लेता है। नदियों और तालियों का निर्मल, तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय होता है। रस रस सूख शरित सर पानी ममता त्याग करे जिमि ज्ञानी जान शरद ऋतु भंजन आई पाई समय जिमि सुखित सुहाई। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी विवेकी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए हैं, जैसे समय पाकर सुंदर शक्ति आ जाते हैं, पुण्य प्रकट हो जाते हैं। पंकण रेणु शोभयसि धरणी निधि निपुण नृप जसि करणी जल संकोच विकल भीमीना और कुटुंबी जिमिधनहीना। न कीचड़ है न धूल, इससे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीति निपुण राजा की करनी हो। जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही है और विवेक शून्य कुटुंबी गृहस्थ धन के बिना व्याकुल होता है जैसे। बिनुगण निर्मल शोभय काशा हरिण परिहरि शव आशा कहु को वेष्टि शारदी थोरी बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसे शोभित हो रहा है जैसे भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं बिरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई बिरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। चले है रशित जी नगर पे तापस बनिक भिखारी जिमि हरि भगति पाई बजहि आश्रमी जाए। शरद ऋतु पाकर राजा तपस्वी व्यापारी भिखारी क्रमशः विजय तप व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले, जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधनों की श्रमों को त्याग देते हैं। सुखी मीन जे नीर गाधा जिमि हरि शरण मही कौवाधा फूले कमल शोभ शिव कैसा जो मछलियां अथाह जल में है वे सुखी हैं, जैसे श्री हरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलने से तालाब कैसी शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होकर शोभित होता है। गुंजत मधुकर मुखर अनूपा सुंदर खगरव नाना रूपा चक्रवाक मन दुख निशिपीखी जिम दुर्वर्ण पर संपत्ति देखी। अब हमारे जो है अनुपम श्रम करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियां नाना प्रकार के सुंदर शब्द
प्रकट कर रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति को देखकर दुष्ट को होता है। चातक रटत तृषा अति ओही, जिम सुख लहि न शंकर दोही। सदा तपन शिशि अभरे, संत जिमि पातक डरे। पपीहार लगाए हैं, उसको बड़ी प्यास है, जैसे श्री शंकर जी का दोही सुख नहीं पाता, सुख के लिए खींचता रहता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। देखी इंदु चकोर समुदायी, चितवहि जिमिहरि हरि पाई। मशक दंस वीति हिमद्राशा, की कुलनाशा। चकोरों की समुदाय जो है चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं, जैसे भगवान को पाकर उनके निर्मेश नेत्रों से दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जावे के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए, जैसे ब्राह्मण के साथ बैर करने से कुल का नाश हो जाता है। भूमि जीव संतुलित रहे, गए शरद ऋतु पाई। सदगुर मिले जाहि जिमि, संशय भ्रम समुदाय। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे, वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए, जैसे सदगुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुदिनतात सीता के पाई। एक बार कैसे सुधि जानो, कालहु जीति निमिषम मानो। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीतकर पल भर में जानकी को ले आऊं। कतहु रहो जो जीवती होई, तात जतन करी आनौ सोई। सुगेवहु सुधि मोरि विषारी, पावा राज कोश पुर भारी। कतहु रहो जो जीवित होई, तात जतन करी आनौ सोई। सुगेवहु सुधि मोरि विषारी, पावा राज कोश पुर भारी। अब जो है कह रहे हैं भगवान कहीं भी रहे, यदि जीवित होगी तो हे तात यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य खजाना नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने ही मेरी सुधि बुला दी। जय शायक मारा मैं वाली, तैशर रहता मूढ़ कह काली। जास के पाछू के मद मोहा, सपन मोहा। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उसी बाण से कल उस मूढ़ को मारूं। शिव जी कहते हैं, हे मां जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं, उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है, यह तो लीला मात्र है। जानहि चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन्हें रघुवीर चरण रति मानी। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गहे करवाना। ज्ञानी मुनि जिन्होंने शिवनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली है, जोड़ ली है, वही इस चरित्र लीला रहस्य को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को कोई युग जाना, तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिया। तब अनुज ही समझावा, रघुपति करुणा शिव। भय दिखाई ले आवहु, तात सखा सुग्रीव। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखलाकर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विचारा। निकट जाय चरण निशिमुनावा, चारे ही कहीं समझावा। यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया। उन्होंने सुग्रीव के पास
जाकर चरणों में शिव नवाया। साम दाम दंड भेद 4 प्रकार की नीति कर उन्हें समझाया। सुन सुग्रीव परम भय माना, क्षय मोर हरि ज्ञाना। अमायत श्रुत दूत समूहा, वानर जूहा। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और कहा, विष्णु ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब हे पवन सुत, जहाँ तहाँ वानरों के दूत रहते हैं वहाँ दूतों के समूह को भेजो। कहूँ पाख मुँह आवन जोई, मोरे करता कर वध होई। तब हनुमंत बुलाए दूता, सब कर करी सम्मान बहुता। अब कहला दो कि एक पखवाड़े में 15 दिनों में जो ना आ जाएगा उसका मेरे हाथों वध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके नीत दिखराई, चले सकल चरणन शिरनाई। यही अवसर लक्ष्मण पुर आए, देखी जह तह कपिधाई। सबको भय प्रीति और नीति दिखलाई। सब बंदर चरणों में शिव नवाकर चले। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए। उनका क्रोध देखकर बंदर जहां तहां भागे। धनुष चढ़ाई कहा तबे, जाय करो पुर छावे। व्याकुल देखित आयो माली कुमार। तब लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर के व्याकुल को देखकर बालीपुत्र अंगद जी उनके पास आए। चरण आए शिव विनती किन्ही, लक्ष्मण अभय बाहते दिन्ही। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनि काना, कहस कपीश अति भय कुलाना। अंगद ने उनके चरणों में शिव नवाकर विनती की, क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय बांह दी, भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोधयुक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, सुनु हनुमंत संगल तारा, कवि विनती समझाओ कुमारा। तारा सहित जाए हनुमाना, शरण बंदी प्रभु सुय शुभ खाना। हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ लेकर जाकर विनती करके राजकुमार को समझा बुझाकर शांत करो। हनुमान जी ने तारा से जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। कर विनती मंदिर ले आए, चरण पखारी पलंग बैठाए। तब कपीस चरण शिव नावा, गए लक्ष्मण कंठ लगावा। वे विनती करके उन्हें महल में ले आए तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब बाणराज सुग्रीव ने उनके चरणों में शिव नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उसको गले से लगा लिया। नाथ विशेषम मद कछु नाही, मन मोह करे छन माही। सुनत वैरीत वचन सुख पावा, लक्ष्मण तेह बहु विधि समझावा। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है। यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषी जीव ही ठहरा। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। पवन तनय सब कथा सुनाई, जेविति गए दूत समुदाय। तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूत के समूह गए थे सब हाल सुनाया। हर्षि चले सुग्रीव तबै, अंगदादिक पिशाच। रामानुज आगे करी, आए जय रघुनाथ। तब अंगद आदि बानों को साथ लेकर श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहाँ रघुनाथ जी थे वहाँ आए। नाई चरण शिव कह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाहि न खोरी। अतिशय प्रबल देव तब माया, छोटई राम करहु जम
प्रभु, भगवान के चरणों में शरण नवाते हुए वह सुग्रीव बोला, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं हे राम, तभी यह छूटती है। विषय वश्य नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कभी अति कामी, नारी नयन शर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निशिशु जागा। हे स्वामी, देवता मनुष्य मुनि सभी विषयों के वश में हैं, फिर भी मैं तो पावर पशु और पशु में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का नयनवान जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जगता रहता है, क्रोधांत नहीं होता। लोभ पाश जी गण बधाया, जो नर तुम समान रघुराया, यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बढ़ाया, हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन से नहीं प्राप्त होते हैं, आपकी कृपा से ही कोई को जीव इन्हें पाते हैं। तब रघुपति बोले मुस्काई, तो प्रिय मोहि भरत ही जिमि भाई, अब सोई जतनु करहु मन लाई, जे विधि सीता गए सुधि पाई। तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुरा कर बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब मन लगा कर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता की खबर मिली। यही विधि होत बत कही, आए वानर जूथ, नाना वर्ण शकल दिशि, देखिए की शुभरूथ। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि बानवों के झुंड आ गए। अनेकों रंगों के बानवों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। बानर कटक उमा में देखा, सो मूर्ख जो कर्ण चलेखा, आई राम पद नाम ही माथा, नरक बदन सब होहि सनाथा। हे उमा, बाणों की वह सेना मैंने देखी थी, उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। सब बानर आकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और सौंदर्य माधव नदी श्रीमुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल जहि पूछी नाही, यह कछु नहीं प्रभु के अधिकाई, विश्वरूप व्यापक रघुराई। अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल जहि पूछी नाही, यह कछु नहीं प्रभु के अधिकाई, विश्वरूप व्यापक रघुराई। सेना में एक भी बानर ऐसा नहीं था जिसे श्री रामचंद्र जी ने कुशल न पूछी हो। प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्वरूप तथा सब व्यापक हैं, सारे रूपों और सभी स्थानों में व्याप्त हैं। ठाढ़े जहत आय सुपाई, कशुग्रीव सबहि समुझाई, राम काज मोर निहोरा, बानर जो चाहु चहोरा। आज्ञा पाकर सब जहां तहां खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझा कर कहा कि हे बानरों के समूह, यह श्री रामचंद्र जी का काज है और मेरा निहोरा अनुरोध है, तुम चारों ओर जाओ। जनक सुता कहूँ खोजहु जाई, मास दिवस मह आयहु भाई, अवधि में तिजो बिनु सुधि पाए, आवै बधई सुहोहि मराए। और जाकर जानकी जी को खोजो, हे भाई, महीने भर में वापस आ जाना। जो महीने भर की अवधि बिताकर बिना पता लगाए ही लौट आवेगा, उसे मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा, अर्थात मुझे उसका वध करवाना ही पड़ेगा। बचन सुनत शिव माने, जहाँ तहाँ चले तुरंत, तब सुग्रीव बुलाए, अंगद नल हनुमंत। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब बानर
तुरंत जहाँ तहाँ भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान आदि प्रधान प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, सुनो नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना, सकल सुहट मिली दक्षिण जाहु, सीता शुद्धि पूछेहु सब काहु। हे देवध्या सुत नील, अंगद, जामवंत, हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा की ओर जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना। मन क्रम वचन सुजतन विचार हूँ, रामचंद्र कर काज सवार हूँ, भानु पीठ से आगे, स्वामी शरण भाव छल त्यागी। मन वचन तथा कर्म से उसी का सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना, श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न सफल करना, सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सामने से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर स्वभाव से मन वचन कर्म से करनी चाहिए। तज माया से ये परलोका, मिटई सकल भव संभव शोका, देह धरे कर फलु भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। माया विषयों की ममता आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन, भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत सेवा रूप साधन करना चाहिए, जिससे भवजन मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाएं। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन किया जाए, अर्थात श्री रामचंद्र जी का कार्य किया जाए। श्री गुणज्ञ सोही वर भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी, आय सुमांग चरण शिवनाई, चले हर्षि सुमिरत रघुराई। सद्गुणों को पहचानने वाला गुणवान था वैभागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांग कर चरणों फिर सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा, परसा शेष शिरोह पानी, कर मुद्रिका निधि जन जानी। सबके पीछे परमसुत श्री हनुमान जी ने सिर नवाया। काज का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमल के से उनके सिर का स्पर्श किया और अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उधार कर दी। बहु प्रकार सीत ही समुझायहु, कैवल विरन बेगी तुम आयहु, हनुमत जन्म सुफल करि माना, चलो हृदय धरि कृपा निधाना। और कहा, बहुत प्रकार से सीता जी को समझाना और मेरा बल तथा विरह प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण कर उन्होंने प्रस्थान किया। चले। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुरताता। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं, तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहाँ तहाँ बाणों को भेज रहे हैं। चले सकल मन खोजत, सविता सरगिरि खोह, राम काज लय लीन मन, विश्राम कर छोह। सब बाण वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वतों की कंदमाओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के काज में लयलीन है। शरीर तक का प्रेम ममत्व भूल गया है। कतहु होई निश्चरित से भेटा, प्राण लेहि एक एक चपेटा। बहु प्रकार गिरि कानन हेरहि, को मुनि मिलई ताहि सब घेरहि। अब कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक झपट में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं।
लाग त्विषाय तिशय कुलाने, मिलई न जल घन गहन बुलाने। मन हनुमान किन्न अनुमाना, मरण चहत शव बिनु जल पाना। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। चढ़ी शिखर चहु दिशि देखा, भूमि विवर्जित कौतुक पेखा। चक्रवाक वक हंस उड़ाहि, बहुतक खग प्रविशहि तिहि माहि। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे, बगले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। गिरिते उतरी पवन सुतयावा, सब कहूले सोई विवर दिखावा। आगे कहे हनुमंत ही लिन्हा, बैठे विवर विलंबन किन्हा। हनुमान जी पर्वत के ऊपर आए और सबको ले जाकर उन्होंने उस गुफा को दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और एक गुफा में घुस गए। देर नहीं की। दीख जाय उपवन बरै, शरय घर्षित भुखंड। मंदिर एक रचित है, बैठी नारी तप कुंज। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन, बगीचा, तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी हुई है। ताहि श्रवण शिवुनावा, पूछे निज वृत्तांत सुनावा। तहि तब कहा करहु जल पाना, खाऊं सुरस सुंदर फल नाना। दूर से ही सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृत्तांत कह सुनाया। तब उसने कहा जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। मज्जनु किन्न मधुर फल खाए, ताप निकट पुनि सब चले आए। तै सब आपनी कथा सुनाई, मैं बुझाऊं जहाँ रघुराई। आज्ञा पाकर सब ने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई और कहा मैं अब वहाँ जाऊंगी जहाँ श्री रघुनाथ जी हैं। मोदहु नयन विभर तज जाहु, पहिहु सुनि तहि जनि पछिताहु। नयन मोदि पुनि देखहि वीरा, ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ। तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओ नहीं, निवास न हो। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तो सब भी क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं। शो पुनि गई जहाँ रघुनाथ था, जाय कमल बदनाय सीमा था। नाना भांति विनय देह खिन्नी, अनपायनी भगति प्रभु दिन्ही। और वह स्वयं वहाँ गई जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी अचल भक्ति दी। बदेवी वन कहूँ सो गई, प्रभु ज्ञान विशेष। गुरधरि राम चरण जुग, जे वंदत हृदयेश। प्रभु की आज्ञा से पर धारण कर श्री राम सिंह के जुगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर स्वयं प्रभा बद्रिकाश्रम को चली गई।